नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बोलबाला है और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता इसका दीवाना है। जी हां, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो फॉरवर्ड मैसेज होते हैं इस तरह से फैलाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उसके चंगुल में आ गए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का एक बयान आया है और उस बयान को वो बाकायदा ट्वीट भी किए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इकलौते ऐसे शख्स हैं जो हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। क्या इसकी सच्चाई है, ये हम आपको बताएंगे और इसके साथ दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चंगुल में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता फंसते चले जा रहे हैं और उनकी जो जनरल नॉलेज है वो एक 5 साल के बच्चे से भी कम है। जी हां, 5 साल के बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे कि सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था जो मुख्यमंत्री भी रहा और बाद में प्रधानमंत्री भी बना, तो आसानी से बता देगा। लेकिन आप सोचिए कि सुशील कुमार मोदी जो बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता कि कितने लोग ऐसे हैं जो देश में मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में प्रधानमंत्री भी रहे। सबसे पहले सुशील मोदी का यह ट्वीट देखिए, फिर आपको हम बयान सुनवाते हैं। आजादी के बाद अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनके दिमाग में ऐसा बयान आता कैसे है। सीधी सी बात है, चाटुकारिता की सारे हदें पार कर चुके हैं ये लोग और प्रधानमंत्री मोदी के भक्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि इनको पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के पहले कितने सारे लोग हैं जो मुख्यमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी बने। सबसे पहले सुशील कुमार मोदी का ये वीडियो सुनिए, फिर आगे पूरी जानकारी आपको देते हैं। आपको मालूम है कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और हम लोग 17 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण पखवाड़े के रूप में इसको मना रहे हैं। यहाँ बैठे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 13 साल, और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनको 7 साल हो गया, यानी पिछले 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश के अंदर जो मुख्यमंत्री भी रहा हो और प्रधानमंत्री भी रहा हो। तो नरेंद्र मोदी अकेला व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने गुजरात को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और जब वो प्रधानमंत्री बने तो आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और क्योंकि 17 तारीख को उनका जन्मदिन था और 6 अक्टूबर को उनका 20 साल पूरा हो जाएगा। ये 15 दिन सेवा और समर्पण पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। मित्रों, वीडियो में देखा आपने कैसे सुशील कुमार मोदी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक लौते ऐसे शख्स हैं जो कि मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी बने। 2000 में सबसे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 13 साल मुख्यमंत्री रहे, अब उनको 7 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री बने हुए। लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको बताते हैं। मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के सीएम रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। पीबी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में प्रधानमंत्री बने। एचडी देवेगौड़ा कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। एक लंबी फहरिस्त है ये। और आप सोचिए कि इतने सारे वो लोग हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने और इनमें से एक का भी नाम सुशील कुमार मोदी को नहीं पता है। इनकी जो जनरल नॉलेज है ये इसी इनके बयान से आप पता कर सकते हैं कि देश के ये कैसे नेता हैं और देश के बारे में इनकी कितनी ज्यादा समझ है।
कुछ एक ट्वीट है, आपको हम पढ़ के सुनाते हैं, फिर कुछ पुराने बयान भी आपको दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जिस बयान को सुनने के बाद आप कहेंगे कि इनके दिमाग में गोबर खुल चुका है और गाय की सुरक्षा का जिम्मा लेते लेते गाय का गोबर इनके दिमाग तक पहुंच चुका है और ये जो बयान देते हैं वो केवल गोबर होता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। ये देखिए, डॉक्टर संगीता हैं, ये ट्वीट करके लिखती हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चांसलर मूर्खाधिराज श्री सुशील मोदी जी मोरारजी देसाई बम्बई स्टेट के सीएम रहे, पीएम बने। चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम रहे, पीएम बने। बीपी सिंह यूपी के सीएम रहे, पीएम बने। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम रहे, पीएम बने। एचडी देवेगौड़ा कर्नाटका के सीएम रहे, फिर पीएम बने। उसके साथ देखिए मनोज चौधरी हैं एक, ये भी सुशील कुमार मोदी को ट्वीट कर में रिप्लाई करते हुए लिखते हैं, वाह वाह आपके जनरल नॉलेज का क्या कहने। स्वर्गीय चरण सिंह जी, स्वर्गीय पीबी सिंह जी, श्री देवेगौड़ा जी कहाँ गए? आपके घर के अंदर में आत्मग्लानि हो जाइए, 2 माला रखिए और लालू जी और दूसरा श्री मोदी जी को जपिए। ये बात कह रहे हैं मनोज चौधरी सुशील कुमार मोदी को। अब आप इस चीज को समझिए कि अक्सर इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो क्यों देते हैं। क्या उनकी कोई मजबूरी है, क्या कोई इनकी वजह है, या फिर जो इनको बयान लिख के देता होगा वो कैसे लोग हैं। दरअसल कुछ दिन पहले भी एक वीडियो आया था साक्षी महाराज का, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से वो सांसद हैं और उन्होंने क्या कहा था, उनका बयान महंगाई को लेकर था। महंगाई को लेकर जैसा बेतुका बयान वो दिए थे वो आप लोग को दिखा देते हैं। न्यूज 24 का ये ट्वीट देखिए, महंगाई पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, आपको तेल सब्जी दाल महंगा दिखाई दे रहा है, कभी शराब मीट की दुकान पर भी पूछा इतना महंगा क्यों हो गया। ये बात तो ये कहते हैं, इसके साथ ये भी बात कहते हैं कि जो महंगी चीजें आप खरीद रहे हैं, जो पैसा आप सरकार को दे रहे हैं, उससे सरकार देश की उन्नति कर रहा है। ये बात कह रहे थे साक्षी महाराज। आप देखिए कि देश गर्त में जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था डूबने पर है, देश त्राहिमाम कर रहा है, और आप जनाब कह रहे हैं कि जो देश है में पैसा दे रहे हो आप लोग, वो देश के उन्नति में लग रहा है। कहाँ हो रहा है देश की उन्नति? आप दिखाइए जरा, आप आइए सामने बताइए हमने ये विकास किया है। जब बताने की बारी आती है तब यही जो नेता हैं बाहर का रास्ता देख लेते हैं, पता नहीं पाते हैं कि हकीकत क्या है और कैसे चीजों को प्रस्तावित किया जाए लोगों को सामने, कुछ भी इनको इल्म नहीं होता है। आपको चर्चित बयान तो याद ही होगा निर्मला सीतारमण जी का, देश की वित्त मंत्री हैं और वो कहती हैं प्याज महंगी हो गई तो क्या हुआ, हम तो प्याज खाते ही नहीं। मैडम आप प्याज नहीं खाते तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदुस्तान का हर शख्स प्याज नहीं खाता। हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं जो प्याज खाते हैं और प्याज के दाम बढ़ने से उन्हें फर्क पड़ता है, और उनके लिए कम से कम आप देश जो चला रहे हो उनके लिए प्याज के दामों पर नियंत्रण कर दीजिए। देश में जो महंगाई बढ़ रही है उस पर नियंत्रण कर दीजिए। एक और जनाब हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रह चुके हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, और ये क्या कहते हैं, अगर महंगाई हो गई है तो खाना पीना छोड़ दीजिए, डीजल पेट्रोल के दाम महंगे हो गए हैं तो गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए। न्यूज़ 24 का ये ट्वीट है, आप लोग देख लीजिए, जिन्हें महंगाई राष्ट्रीय आपदा लग रही है वह खाना पीना छोड़ दें, डीजल पेट्रोल का उपयोग बंद कर दें। महंगाई के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व बीजेपी मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का विवादित बयान। तो लगातार इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं देते रहते हैं और अपनी फजीहत करवाते रहते हैं, और जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है लगातार परोसा जा रहा है, उसके चंगुल में बड़े बड़े नेता भी आना शुरू हो गए हैं। आप सोचिए कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, उनको इस बारे में नहीं पता कि देश में कितने मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जो कि आगे चल के प्रधानमंत्री भी बने हैं, और फेहरिस्त लंबी है, 5 से 6 मुख्यमंत्री देश के ऐसे हैं जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने हैं, और उनको एक का भी नाम नहीं पता है। केवल उनको प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे बीपी सिंह हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, एचडी देवेगौड़ा हो, मोरारजी देसाई हो, किसी के बारे में इनको नहीं पता है। तो ये एक विडंबना की बात है।
एक शर्म की बात है कि हम लोग ऐसे लोगों को जिता के सत्ता सौंपते हैं जिनको देश का ना इतिहास पता है, ना वर्तमान पता है, ना आने वाले भविष्य की कोई कल्पना इनके मन में है। कैसे देश चलाना है कोई इल्म इनके पास नहीं है। देश चलाने का ना तो कोई विजन है, ना कोई पास से इनको एक्सपीरियंस लेना है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, जिस तरह का बयान सुशील कुमार मोदी के द्वारा आया है, आपको क्या लगता है कि जनरल नॉलेज के इनको कितनी समझ होगी और ये बिहार के नेता हैं तो बिहार के बारे में इनको कितनी जानकारी होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।